नमस्ते, जय श्री राम। मेरा नाम धर्मवीर सिंह। मैं एक विषय पर कुछ विचार आपके सामने पिछले कुछ दिनों से व्यक्त कर रहा हूँ। वो विषय है पुरुषार्थ चतुष्टय, यानी एक व्यक्ति के लिए करने योग्य क्या कर्म है जिससे कि वो आनंद के साथ अपना जीवन यापन कर सके। तो उसी कड़ी में, जैसा कि हमारे अध्यात्म में बताया गया है कि 4 पुरुषार्थ होते हैं एक व्यक्ति के जीवन में: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म का आचरण करें और उस आचरण को करते हुए यथोचित धनोपार्जन करें, धन कमाएं और उसको यथोचित जो जहाँ उचित हो, जिन चीज़ों में खर्च करना जरूरी हो, और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करें। अनाप शनाप इच्छाओं की नहीं, जो हमारी आवश्यकताएं हैं उनमें उस धन को खर्च करते हुए आगे चौथा जो स्तंभ है मोक्ष का, उस मोक्ष की यात्रा को आगे बढ़ाएं। तो पिछले 3 एपिसोड में मैं 3 चीज़ों पर बात कर चुका हूँ: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सॉरी, धर्म, अर्थ और काम। आज मैं मोक्ष के बारे में करूंगा बात। तो मोक्ष यानी मुक्ति, यानी छुट्टी। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि ये मोक्ष है क्या। मुक्ति, मुक्ति का मतलब किस चीज से मुक्ति। तो यहां पर एक प्रश्न खड़ा होता है कि मुक्ति चाहिए तो किस चीज से मुक्ति चाहिए। तो इसके लिए हमें कुछ चीजों को समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें स्वयं को समझना पड़ेगा, अपने शरीर को समझना पड़ेगा। तो चलिए पहले समझते हैं। इसमें 2 चीज विशेषकर ध्यान देने की है कि एक मैं क्या हूं और एक इसमें शरीर क्या है। तो जैसा कि सब लोग जानते हैं कि हमारा शरीर 5 भूतों से बना हुआ है, 5 तत्वों से बना हुआ है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और इन चीजों को जब मिला दिया जाए तो इसके साथ एक चेतना है। इसको एनर्जी कहते हैं, कोई आत्मा कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो ये एक आत्मा है इसके अंदर, जो इसके अंदर विराजमान है। जब ये आत्मा इसके अंदर, जो चेतना है, एनर्जी है, इसके अंदर मिलती है तो ये कंप्लीट शरीर जीवन जीने योग्य बनता है और इस संसार में आता है। अब जब इस संसार में आता है तो इंसान दुखी रहता है, सुखी रहता है, परेशान होता है, बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं संसार के। तो इन चैलेंजेस को जब स्वीकार करता हुआ वो जीवन यापन करता है तो उसे लगता है कि ये सारे संसार की वस्तुएं एक समय के बाद, एक सीमा के बाद निरर्थक जैसी लगती हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, जब वो छोटा होता है तो उसे खिलौनों से, लड़की होती है तो गुड़ियों से, या इस तरह की आर्टिफिशियल चीज़ों से खेलने के लिए उसे माता पिता देते हैं। लेकिन जैसे ही ये बच्चे बड़े होते हैं तो इन लोगों को जब बड़ी उम्र में जाके 20, 22, 25 साल में जा करके उन गुड्डे गुड़ियों से, उन खिलौनों की वैल्यू पता लगती है। वो नकली थे सब, उसमें कुछ था नहीं, लेकिन उस समय वो आनंदित रहते थे उसको देख देख करके। यही हमारा हाल है इस संसार के अंदर, कि संसार के सुखों को भोगते 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 एक समय ऐसा आता है जब हम चाहते हैं कि इन भोगों में कुछ नहीं रखा है, ये निरर्थक है, ये टाइम पास है, ये हमें बहकाया गया है। हमारा असली उद्देश्य क्या है? हमारा असली उद्देश्य एक उम्र के बाद ये महसूस होता है, जब आप 50-60 साल के हो जाते हैं, 70 साल के हो जाते हैं, तब लगता है कि यार जीवन में हमने खिलौनों की तरह हमने जीवन यापन किया। बड़े हुए, बच्चे थे, फिर बड़े हुए, फिर विवाह किया, गृहस्थ बसाया, फिर वो बच्चे अपने अपने घरों को चले गए, कोई कहीं उसका विवाह कर दिया, उसका विवाह कर दिया, वो सब अपने में मस्त हो गए, वो भी उन्हीं खिलौनों खिलौनों में खेलने लगे। तो हमें लगता है कि यार मेरा जीवन भी सिर्फ खिलौनों से खेलने के लिए, यानी ये संसार खिलौनों की तरह लगने लगता है। और ये महसूस होता है कि इसके अतिरिक्त कोई चीज़ है जिसकी हमें खोज करनी चाहिए, और उसके लिए आदमी परेशान होता है, फिर दुखी होता है कि इस शरीर में आने का कोई बहुत ज़्यादा लाभ हमें नहीं मिला। तो यही हमारा अध्यात्म, हमारा सनातन यही कहता है कि ये सब करते हुए आपको अंत में मुक्ति की तरफ जाना चाहिए। और ये एहसास भी इंसान को एक उम्र के बाद होने लगता है कि इस संसार से अतिरिक्त भी कोई चीज़ है। तो हमें ये समझना है कि जब हम 5 तत्वों से बने तो इसके अंदर जो चेतना है वो क्या है। अक्सर हम इस शरीर को ही अपना मानते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बीमार है तो वो क्या कहेगा? मैं बीमार हूं, जबकि उसका शरीर बीमार है। उसको कोई एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई, कुछ हो गया, तो वो अपने शरीर को ही मैं कह करके कहता है मैं बिस्तर पे पड़ा हुआ हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पैर में चोट लग गई, या ये हो गया, एक्सीडेंट हो गया, मेरी हड्डी टूट गई, या कुछ भी हो गया। तो ये जो मैं और मेरे का जो संबंध है ना, इसको हमें समझना है कि शरीर को ही हमने मैं मान लिया है, शरीर को मैं मानता हूं। तो हमें जो मुक्ति प्राप्त करनी है, इस भ्रम से मुक्त होना है कि मैं शरीर नहीं, एक एनर्जी हूं, एक आत्मा हूं। जैसे हम बिजली की तार होती है ना, तो बिजली उसके अंदर होती है पर दिखाई नहीं देती। ऐसे ही शरीर के अंदर 5 तत्वों का जो ये
स्थूल शरीर है, ये तो दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर जो सूक्ष्म आत्मा है, जो चेतना है, वो नहीं दिखाई देती। और इसमें क्योंकि प्रकृति से बना हुआ शरीर है हमारा, 5 भूतों से, तो ये प्रकृति जो है वो जड़ बताई गई है हमारे शास्त्रों में। तो इस जड़ चीज़ से हमारा शरीर बना है, लेकिन इसमें जो चेतना है वो छुपी हुई है। जैसे तार के अंदर विद्युत बिजली है, वो छुपी हुई है, दिखाई नहीं देती। ऐसे ही अदृश्य शक्ति है कोई, उसको हम आत्मा कहते हैं। कोई कुछ कहता है, कोई एनर्जी कहता है, कोई इसको ईश्वर कहता है, कोई जीव कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन है वो एक आत्मा। तो इस चीज़ को जब तक हम क्लियर नहीं करेंगे, तब तक हमारा भ्रम बना रहेगा। तो भ्रम से मुक्ति पाना ही वास्तव में मुक्ति है, मोक्ष है। मोक्ष क्या है? जो हमारा भ्रम है ये दूर हो जाए, क्योंकि हम शरीर को ही भ्रम बस मैं मान बैठे हैं, और उसी में सुखी दुखी होकर के जन्म जन्मांतर के चक्कर लगा करके इसी में परेशान है। तो ये भ्रम कैसे जाएगा? ये भ्रम बिना ज्ञान और बिना विवेक के नहीं जाएगा। विवेक का अर्थ ये होता है कि जैसे किसी बर्तन में गृहिणी होती हैं, तो दाल चावल एक साथ मिल गए, तो उन दाल और चावल के कणों को अलग अलग टुकड़ों को करना, ये उनके विवेक के ऊपर है। जब उसकी पहचान होगी तभी उनको अलग कर पाएंगे कि चावल अलग कटोरे में रख दिए, दाल अलग कटोरे में रख दी। तो उसको उस विवेक के द्वारा ही उससे अलग किया जा सकता है। अगर इसी चीज को किसी बच्चे को दे दो, तो उनमें से वो दाल चावल को अलग नहीं कर सकता, वो मिलाता रहेगा उन सब चीजों को। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर भी एक चेतन है और एक जड़ है। जड़ यानी प्रकृति, जिससे हमारा शरीर बना है। तो ये चित्त और जड़ यानी चेतना और जड़, ये दोनों एक दूसरे में मिक्स हो गए हैं, और इसी को चिज्जड़ ग्रंथि कहा गया है हमारे शास्त्रों में। ये गांठ लग गई है, ये दूर नहीं हो रही, इसमें ओर छोर नहीं पता लग रहा है। तो इसको ओर छोर को पता लगाने के लिए हमें अपनी विवेक बुद्धि से, गुरु के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, विचार के द्वारा इसको हमें करना पड़ेगा। और वेदांत जो है वो इस विचार को हमें ऐसा विचार करने के लिए देता है, विवेक देता है, कि हम इस चेतन और जड़ को अलग अलग कर सकें और अपना जीवन यापन कर सकें। और जब हमें ये भ्रम दूर हो जाएगा कि मैं शरीर नहीं, मैं 5 तत्वों से जो बना हुआ शरीर है, एक आकार है, ये आकार नहीं हूं, इसके अंदर जो चेतना है वो वास्तव में मैं हूं। भगवान कृष्ण ने गीता में इसके बारे में बहुत कुछ कहा है। अगर आप गीता पढ़ेंगे तो उसमें ये सब बातें आपको यथार्थ रूप में मिलेंगी, और तब आप विचार करेंगे कि हाँ, वास्तव में ये बात सही है कि ये जो गांठ लगी हुई है, इससे मुक्त होना ही वास्तव में मुक्ति है। तो हमें क्या करना है? इस भ्रम को दूर करना है कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। और जब मैं आत्मा हूं तो मैं सुखी दुखी क्यों हूं? आत्मा को तो सुख दुख होता नहीं है। जैसे गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, वासांश जीर्णानि यथा विहाय। जब व्यक्ति जैसे अपने कपड़े पुराने हो जाते हैं तो उनको बदल लेता है, इसी तरह ये आत्मा इस शरीर को बदल लेता है। तो शरीर में आत्मा रहता है, यानी ये जो शरीर है इसमें चेतना बसी हुई है, कण कण में भगवान कहा जाता है ना। उसी तरह से शरीर के कण कण में भगवान बैठा हुआ है, हर जगह पे ईश्वर है। ईश्वर यानी वो एनर्जी, यानी आत्मा। हमने ईश्वर को क्या कर लिया है? हमने सगुण साकार रूप में ईश्वर को मानते हैं, और उसे दूसरी जगह बैठा हुआ मान करके उसकी पूजा पद्धति के द्वारा, वो भी ठीक है, एक उपासना पद्धति है, ताकि एकाग्रता बढ़े, हमारा चिंतन बढ़े, हमारा विवेक हो। आगे चल के जब विवेक बढ़ेगा हमारा, तो हम इन चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे। जब जब ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो फिर हमें ज्ञान हो जाएगा, और ज्ञान हो जाएगा तो हम मुक्त हैं। जैसे एक अंधेरे कमरे में कोई व्यक्ति घुसता है तो वहां पर एक कोई रस्सी नुमा चीज पड़ी हुई है, टेढ़ी मेढ़ी, तो हमें सांप का भ्रम हो जाता है कभी कभी उसमें, अंधेरे कमरे में, थोड़ा अंधेरा हो तो। लेकिन जब हम लाइट जलाते हैं तो हमें पता लगता है ये तो रस्सी पड़ी हुई है, रस्सी पड़ी हुई है, तो हमें रस्सी का ज्ञान हो जाता है, और जो सर्प का भ्रम था, सांप का भ्रम था, वो टूट जाता है हमारा। फिर उसके बाद दोबारा में जब हम उस कमरे में जाते हैं तो बिना लाइट के भी जाते हैं, और वो रस्सी फिर दिखाई देती है, तो हमें वो भ्रम ना होने के कारण, हमारा भ्रम क्योंकि टूट चुका है और हमारा ज्ञान हो चुका है कि ये रस्सी है, तो ये ज्ञान के कारण हम उससे भयभीत नहीं होते। इसी तरह से जब हम इस संसार में चैतन्य और जड़ का जो ये सम्मिश्रण है, यानी जो संघात शरीर है हमारा, ये जो शरीर है, जब हमें इसकी सच्चाई और झूठ पता लग जाएगा, यानी ये जो भ्रम है ये दूर हो जाएगा, तो हमें इसके अंदर जो बसी हुई चेतना है, जो आत्मा है, जो ईश्वर है, जो जीव है, उसका ज्ञान हो जाएगा। और ये ज्ञान होने पर हमें मुक्ति मिल जाएगी। हम हैं तो मुक्त ही, लेकिन हमें ज्ञान नहीं है। हम अज्ञान के कारण, हमें जानकारी नहीं है कि ये सांप है कि रस्सी है। इसी तरह से हमें ये ज्ञान नहीं है कि ये शरीर है कि इसके अंदर आत्मा है, वो शरीर, वो वास्तविक चीज है। तो जब इन चीजों को हम क्लियर कर लेंगे तो हमारी जो भ्रम की अवस्था है और जो संसार से डर है, जो आवागमन, मृत्यु से, जन्म मृत्यु का जो चक्र है, इस चक्र का हमारे लिए कोई महत्व नहीं होगा। अगर हम जन्म भी लेंगे तो भी हमें ये ज्ञान रहेगा कि मैं तो आत्मा हूं,
मैं शरीर नहीं हूँ, ठीक है, मैं यात्रा कर रहा हूँ आज इस शरीर में, कल उस शरीर में, लेकिन आत्मा का बोध होने के बाद हमें ये भ्रम नहीं होगा और हमें भयभीत नहीं होंगे, हमें मृत्यु का भय नहीं होगा, सुख दुख का भय नहीं होगा, ऊंच नीच मान अपमान का भय हमारे समाप्त हो जाएंगे और हमारा जीवन सुचारू रूप से ज्ञानपूर्वक आगे जाएगा। और हमारे मन में जो स्पंदन उठते रहते हैं, संकल्प विकल्प होते हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे और उसके बाद हम आराम से अपना जीवन यापन कर सकते हैं।